नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको भूम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में कौन सी कथा है प्रज्वलित भूम प्रदोष की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भूम प्रदोष व्रत कहते हैं और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। व्रत प्रदोष व्रत के दिन जातक दिन भर व्रत करते और शाम को समय भगवान शिव की विधिवत पूजा करते और फिर चंद्रमा के अर्घ देने के बाद व्रत का पारायण करते हैं। पौष माह का प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रहा है और मंगलवार के दिन आने वाले व्रत को भूम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते समय व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो हम जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्यक्ष व्रत के पीछे महीना व महत्म्य के बारे में कथा के जानकारी दी गई है। ऐसे में भूम प्रदोष व्रत की बात करते तो इससे जुड़ी एक पारंपरिक कथा काफी प्रज्वलित है। इसके अनुसार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मण रहती थी, जो भिक्षा मांगकर अपना पालन पोषण करती थी। रोजाना तरह एक दिन अब जब वह भिक्षा मांग रही थी, घर वापस लौट रही थी, तो उस रास्ते में दो बच्चे मिले, जो कि अकेले और बेसहारा थे। उन्हें इस तरह देखकर ब्राह्मणी अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मण उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। वह ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं है। विदर्भ के राजा राजकुमार है। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता राजा पीछा छीन गया था। ऐसे ब्राह्मण ने ऋषि से आग्रह किया कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस दोनों बालकों को अपना पारिवारिक और राज्य वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने कहा कि मैं तुम तीनों विधिवत से प्रदोष व्रत कर तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधिवत से प्रदोष व्रत की कथा। फिर एक दिन बड़े राजकुमार मुलाकात जो अशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहते लगे। तब अशुमति के पिता ने राजकुमारी का सहमति से दोनों का शादी कर दी। उनके बाद दोनों राजकुमारी जो अशुमति ने पिता की मदद से गंधर्व पर हमला कर और उनका जीत हुई।
जिससे बाद दोनों राजकुमार अपने आपसे सिंहासन पर मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उसके सारे दुख खत्म हो गए। पाठ राजा पाठ वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपन्न मिली और वह जीवन में खुशियाँ आई और सारे नगरवासियों से ही कर दी कि आप जरूर प्रदोष व्रत जरूर कीजिए और सारे ग्रामस्थ ने भी प्रदोष व्रत करना चालू किया। तो ऐसे ही प्रदोष व्रत की कथा सविस्तर से मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। धन्यवाद।